हेलो दोस्तों। आज हम फिजिक्स के एक ऐसे कमाल के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह मौजूद है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते। जी हाँ, आज हम समझेंगे जड़त्व यानी इनर्शिया को। हम सबने ये महसूस किया है ना, बस में सफर करते वक्त जब अचानक ब्रेक लगते हैं तो आगे की तरफ एक झटका लगता है। ये कोई जादू नहीं है। इसके पीछे साइंस का एक बहुत ही मजेदार नियम काम करता है और आज हम इसी नियम के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए इनर्शिया को सिर्फ किताबों में नहीं पढ़ते बल्कि इसे एक्शन में देखते हैं। एक बहुत ही आसान से एक्सपेरिमेंट के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये एक बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जिसे कोई भी घर पर कर सकता है। बस एक ग्लास लीजिए, उसके ऊपर कोई कार्ड रखिए और कार्ड के ठीक बीच में एक सिक्का रख दीजिए। अब कार्ड को अपनी उंगली से तेजी से एक झटका देना है। तो ये रहा हमारा सेटअप। अब जरा सोचिए, जब हम कार्ड को तेजी से हटाएंगे तो सिक्के के साथ क्या होगा? क्या वो कार्ड के साथ उड़ जाएगा? देखते हैं। अरे वाह, देखा, सिक्का कार्ड के साथ आगे नहीं गया, वो तो सीधा ग्लास के अंदर गिर गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सिक्का अपनी जगह पर ही रहना चाहता था। उसने अपनी आराम की हालत में होने वाले बदलाव को रेजिस्ट किया, यानी उसका विरोध किया। और बस दोस्तों, यही तो इनर्शिया है, किसी भी चीज की अपनी मौजूदा हालत को बनाए रखने की आदत। अगर कोई चीज रुकी हुई है तो वो रुकी रहना चाहती है, और अगर चल रही है तो वो चलती रहना चाहती है। हमारे एक्सपेरिमेंट में सिक्के ने ठीक यही किया। अब ये आइडिया आया कहाँ से? चलिए थोड़ा सा इतिहास में झांकते हैं और देखते हैं कि मोशन को लेकर हमारी समझ वक्त के साथ कैसे बदली। आपको पता है, बहुत लंबे समय तक लोग ये मानते थे कि हर चीज की नेचुरल स्टेट रेस्ट यानी आराम करना है। और ये सोचना स्वाभाविक भी था, क्योंकि अगर हम किसी गेंद को जमीन पर लुढ़काते हैं तो वो थोड़ी देर बाद अपने आप रुक जाती है। तो सबको लगा कि भाई हर चीज आखिरकार रुकना ही चाहती है। लेकिन फिर एंट्री हुई गैलीलियो गैलीली की। उन्होंने इस पुरानी सोच को अपने दिमाग में किए गए एक्सपेरिमेंट्स यानी थॉट एक्सपेरिमेंट से चैलेंज किया। उन्होंने सोचा कि अगर एक कंचा ढलान से नीचे आता है तो वो दूसरी तरफ भी लगभग उतनी ही ऊंचाई तक जाएगा, और अगर दूसरी तरफ की ढलान बिल्कुल सपाट कर दी जाए और कोई फ्रिक्शन यानी घर्षण ना हो तो वो कंचा हमेशा हमेशा के लिए चलता ही रहेगा। उस जमाने के लिए ये एक बहुत बड़ी सोच थी। फिर गैलीलियो के इसी आइडिया को सर आइजैक न्यूटन ने एक नियम की शक्ल दी, और यही बना न्यूटन का पहला नियम, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। आसान भाषा में इसका मतलब है कि चीजें अपनी हालत तब तक नहीं बदलती जब तक कि उन पर कोई बाहरी फोर्स, कोई धक्का या खिंचाव ना लगाया जाए। ठीक है, तो इनर्शिया क्या है ये तो समझ आ गया, लेकिन क्या इसका चीजों के वजन यानी मास से कोई लेना देना है? चलिए पता लगाते हैं। एक सवाल, क्या हर चीज का इनर्शिया एक जैसा होता है? सोच कर देखिए, एक हल्की सी फुटबॉल को हिलाना और एक भारी भरकम पत्थर को हिलाना, क्या दोनों में एक जैसी ताकत लगती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इसके पीछे की साइंस क्या है? एक फुटबॉल और उतने ही बड़े एक पत्थर को इमेजिन कीजिए। फुटबॉल को हल्की सी किक मारेंगे तो वो दूर चली जाएगी, लेकिन पत्थर को किक मारने पर वो तो मुश्किल से हिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पत्थर अपनी जगह बदलने का ज्यादा विरोध कर रहा है, यानी उसका इनर्शिया ज्यादा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो इसे बिल्कुल साफ कर देगा। एक खाली शॉपिंग कार्ट को तो कोई भी आसानी से धकेल सकता है, लेकिन एक ट्रेन को उसे हिलाने या रोकने के लिए जबरदस्त ताकत चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्रेन का इनर्शिया शॉपिंग कार्ट से हजारों लाखों गुना ज्यादा है। तो नतीजा क्या निकला? बिल्कुल सीधा और सिंपल है। जिस चीज का मास जितना ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा होगा। वो चीज बदलाव को उतना ही ज्यादा रेजिस्ट करेगी। असल में साइंस की दुनिया में किसी चीज के मास को उसके इनर्शिया का ही नाप माना जाता है। ज्यादा मास मतलब सीधा सीधा ज्यादा इनर्शिया। तो हमने ये सब समझ तो लिया, पर ये हमारी डेली लाइफ में कहाँ काम आता है? और सबसे जरूरी बात, हमारी सेफ्टी के लिए इसे जानना क्यों जरूरी है? चलिए इस पूरी कहानी को अपने पहले सवाल से जोड़ते हैं। वो बस वाला एग्जाम्पल याद है? जब बस रुकती है तो हमारा शरीर इनर्शिया की वजह से आगे की तरफ जाता रहता है, और जब बस अचानक चलती है तो शरीर पीछे की तरफ जाता है। यहाँ तक कि जब हम किसी पेड़ की डाली को जोर से हिलाते हैं और पत्तियां नीचे गिर जाती हैं, तो वो भी इनर्शिया की वजह से होता है। पत्तियां अपनी जगह पर ही रहना चाहती हैं। और यहीं पर आकर साइंस हमारी जान बचाती है। जब कोई गाड़ी तेजी से रुकती है
तो हमारा शरीर इनर्शिया की वजह से आगे की तरफ ही जाता रहना चाहता है। सीट बेल्ट उसी वक्त हमें पकड़ लेती है, एक बाहरी फोर्स लगाकर हमें रोकती है और हमें गंभीर चोट लगने से बचा लेती है। तो इनर्शिया सिर्फ एक फिजिकल लॉ नहीं है, ये बदलाव के प्रतिरोध का एक यूनिवर्सल सिद्धांत है। अगली बार जब भी कोई चीज़, चाहे वो कोई वस्तु हो या कोई विचार, अपनी स्थिति को बनाए रखने की कोशिश करे, तो इनर्शिया के बारे में ज़रूर सोचिएगा।